हेलो, हाउ आर यू डूइंग। मैं आज जिस टॉपिक के साथ हाजिर हूँ वो है आंसर राइटिंग। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है सर इस पर भी एक दोबारा से वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, मैं इसमें 3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग की जो स्किल है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। नंबर 1, आपका कंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप उसको लेकर क्लियर नहीं है तो आप अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। नंबर 2, आपकी जो प्रेजेंटेशन है अगर वो ख़राब है तो आपका कंटेंट भी ख़राब हो जाता है। ये तो चल जाता है कि कंटेंट बहुत अच्छा आपको क्लियर नहीं हो रहा और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आपकी प्रेजेंटेशन उसको कवर अप कर लेती है। ये बात याद रखिएगा। किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसमें इतनी जान नहीं होती, लेकिन उसको जिस तरीके से प्रेजेंट कंपनी करती है लोग उसको फ़ौरन परचेज़ कर लेते हैं। तो ये इसकी एक मैंने आपको मिसाल दी है। नंबर 3, आपकी जब आप उसकी हेडिंग बनाते हैं, जब आप उसको शुरू करते हैं, आपका शुरुआत जो होनी चाहिए, बिगिनिंग जो होनी चाहिए, बहुत इम्प्रेसिव होनी चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। क्योंकि आपको एग्जामिनर को भी जहन में रखना है कि किस तरीके से हमें उसको अट्रैक्ट करना है, किस तरीके से वो इम्प्रेस होगा और इस तरफ वो उसको तवज्जो देगा। ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर कहा जाए कि आपको इस पर लिखना है, ये एक क्वेश्चन है, इस पर आपको किस तरीके से आपको लिखना है, तो डेफिनेटली आपने यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट, आपने इसके ऊपर ज़रूर पढ़ा होगा, तभी आप लिखेंगे। तो आपने जब उसकी शुरुआत करनी है तो वो बिल्कुल उसके जो 2 या 3 मेजर पॉइंट हैं वो इतने अट्रैक्टिव होने चाहिए कि वहाँ से वो उसके अंदर खो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रही है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बहुत सारे लोगों की कॉपी उन्होंने चेक की है, तो ये तमाम तर चीज़ों में कभी कभी इरिटेशन हो जाता है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो आपको करना ये है कि आप जब उसकी शुरुआत करते हैं इतनी ब्यूटीफुल होनी चाहिए कि वो मजबूर हो जाए आगे पढ़ने के लिए, देखने के लिए। जब आप इसको, उसका कैप्शन बहुत खूबसूरत लिखिएगा, उसकी हेडिंग बहुत अच्छी लिखिएगा, फिर नेक्स्ट। और इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आप कभी कभी ये तमाम तर चीज़ें अच्छी होती है लेकिन आपकी राइटिंग बहुत ख़राब होती है, एंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं होती। अगर किसी बच्चे की राइटिंग ख़राब है तो उसके बहुत से तरीक़े हैं उसको इम्प्रूव करने के, आप उसको बहुत अच्छी कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि राइटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को खूबसूरती से लिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मोती टाँक दिए। आपने बहुत अच्छा सब कुछ लिखा है मगर राइटिंग रीडेबल नहीं है, वो पढ़ने के काबिल ही नहीं है, तो वो क्या पढ़ेगा और क्या समझेगा और क्या नंबर देगा। तो ये चंद चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे कि लोग पूछते हैं सर किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये स्किल कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो ये जो 4 बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसको 1 बाय 1 करके थोड़ा सा फोकस करेंगे तो वो तमाम तर चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आपने ऑलरेडी इस चीज़ का तो माइंड बना रखा है कि हमें इस पर लिखना है और इसका हमें थोड़ा सा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसका तरीका ये है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से दिमाग में बैठाइए और उसको बहुत खूबसूरती के साथ शॉर्ट में लिखना शुरू कीजिए। लंबे लंबे आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि आप अपने कंटेंट से ना डिविएट हो जाएं, भटके ना। कभी कभी बहुत से स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, उनका प्रेजेंटेशन तो अच्छा होता है मगर कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है और प्रेजेंटेशन अलग होता है। कोशिश कीजिए दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कहीं थोड़ा बहुत कोई आप भटक जाते हैं वो तो अलग बात है, उसको तो वो अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन अगर मुकम्मली आपका कंटेंट अलग है और कुछ आप प्रेजेंट किसी और तरह से कर रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। तो अगर आप इसको अच्छी तरीके से लिखते हैं, समझते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पे आप जो भी आपको दिया है जिस पे आपको लिखना है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने उसकी अच्छे से स्टडी की है और आप समझ सकते हैं तो बहुत खूबसूरती से लिखिए, समझिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी, लिखने के दौरान, इसको पढ़ने के दौरान बिल्कुल आपको डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको क्रैक नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि आपने यूपीएससी का ड्रीम देखा है, जभी तो आपने इसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। तो अगर आपके अंदर वो पैशन है, वो जज्बा है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मैंने बताई है, इस पर आप थोड़ा सा गौर व फिक्र कीजिए, अमल कीजिए, सक्सेस हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, बाय।